व्रजना रंजना यशोदानंदना व्रजना रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय प्रभु पदा श्रील प्रभु पदा श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 6 और 7। श्लोक क्रमांक 6 का तात्पर्य नहीं है, पहले उसको पढ़ेंगे, फिर श्लोक क्रमांक 7 पे आएंगे। मुमुचु प्रेम बाष्पौघम विरहोत्कंठकातरा राजा तमरिया चक्रे कृतासन परिग्रहम। अनुवाद: चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे।
तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। श्लोक क्रमांक 7। तम भुक्तवन्तं विश्रांतं आसीनं सुखमासने पश्यावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। तं भुक्तवन्तं विश्रांतं आसीनं सुखमासने पश्यावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। तं भुक्तवन्तं विश्रांतं आसीनं सुखमासने पश्यावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। मान से लिखा है, इधर श्लोक में मासने लिखा है। तभी मैं कहूँ ऐसा गलत क्यों उच्चारण हो रहा है, देख के लिखना चाहिए जो भी लिखते हैं। दूसरी बात, श्लोक उच्चारण करने में जो वरिष्ठ भक्त है पहले वो उच्चारण करने चाहिए। ध्यान रखिए, एटिकेट है, सदाचार है। शब्दार्थ, तम उसको, विदुर को, भुक्तवंतम ठीक से भोजन कराकर, विश्रांतम तथा विश्राम कराके, आसीनम बैठाकर, सुखम आसने सुखद आसन पर, प्रशया अवनतः स्वाभाविक रूप से, अत्यंत भद्र तथा विनीत राजा युधिष्ठिर ने प्राह बोलना प्रारंभ किया, तेषां च तथा उनके द्वारा, शृण्वताम सुना जाकर। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तात्पर्य, राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे
सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर का गले मिलते हुए तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की। फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया गया। विश्राम के बाद उन्हें बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया गया। तब राजा ने परिवार की तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र, या यहाँ तक कि शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी इस तरह स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति ना हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान सत्कार होना चाहिए। तो विदुर जैसे कुटुंबी का कहना ही क्या, जो परिवार के सभी सदस्यों के शुभ चिंतक थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में विदुर से बोले, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो पिछले श्लोकों में हमने सुना विदुर जी वापस हस्तिनापुर आ गए हैं और हस्तिनापुर के जितने भी निवासी हैं सब उनका स्वागत कर रहे हैं। और जो समय था, वियोग था, बहुत लंबा था। युद्ध बहुत लंबे समय तक चला था। उससे पहले ही विदुर जी जा चुके थे, युद्ध में भाग लेना नहीं चाहते थे। काफी लंबे समय तक हस्तिनापुर के जितने भी निवासी हैं, राजमहल में रहने वाले जितने भी लोग हैं, विदुर जी से बहुत विरह महसूस कर रहे थे।
कितने लंबे समय मिलने के बाद उनका जो हृदय है वो प्रेम से भर गया। और यहाँ पे बताया गया है प्रेम बाष्पोघम, प्रेम के कारण बाष्प ओघम, भावुकता के कारण उनकी आंखों से आंसू आने लगे। कभी कभार जो शुद्ध भक्त होते हैं, भक्ति के कुछ दिव्य भाव जब उनके शरीर में प्रकट होते हैं तो इसमें से एक भाव है आंखों से अश्रु बहना। तो शुद्ध भक्त की आंखों से आंसू आते तो, लेकिन वो भाव दिखाता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाव आए तो उसको साधारण लोगों के समक्ष प्रकट मत करो। प्रभुपाद जी को भी ये भाव आते थे, लेकिन प्रभुपाद जी अपना हैंडकरचीफ रुमाल निकाल कर आंसुओं को पोंछ लेते थे तुरंत। ये सच्चे भाव होते हैं। लेकिन संसार के लोग नकल करने के लिए, दिखावा करने के लिए कुछ ना कुछ ऊटपटांग चीजें करते हैं, है ना, या लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो परम पूज्य जयपताका महाराज एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि बंगाल में कुछ लोग ऐसे हैं, साजिया लोग, जैसे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में भाव विभोर हो जाते थे, ऐसे लोग क्या करते हैं, लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए कीर्तन करते समय आंख में मिर्ची का पाउडर डाल लेते हैं, नाक में मिर्ची का पाउडर डाल लेते हैं। उनके सामने नहीं, चुपके से डालते हैं। डालने का तरीका होता है, सामने डालेंगे तो पता चल जाएगा ना। जब मिर्ची का पाउडर आंख में जाएगा तो क्या होता है, भाव प्रकट हो जाएगा, रोयन भाव प्रकट हो जाएगा। वो सामने लुटांगन करेगा, चिल्लाएगा, तो लोगों को दिखेगा हरि नाम में कितना पागल हो चुका है। समझ रहे हैं? लोगों को पागल बनाने का तरीका एक ये भी है, इसको कहते हैं भाव भक्ति। लेकिन परम पूज्य जयपताका महाराज बोले ये चिली भाव है, चिली भाव। चिली समझते हैं? इंग्लिश में मिर्ची को चिली बोलते हैं। ये चिली भाव सहजिया लोग प्रकट करते हैं। जो शुद्ध भक्त होता है, भाव उसके मन में रहता है, वो प्रकट नहीं करता है। प्रभुपाद जी के 2 पंक्ति लाइन है, मैं सुन रहा था। प्रभुपाद जी उसमें हाथ जोड़ के अपने शिष्यों से निवेदन करते हैं कि कृष्ण को शरणागत हो जाओ, अपना ये जीवन केवल कृष्ण को दे दो। और ये बोलते बोलते प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर ये जीवन तुमने कृष्ण को प्रामाणिकता से दे दिया और कृष्ण के चेहरे पे मुस्कान आ गई तो तुम्हारा जीवन सफल है। व्यक्ति की बातों से पता चलता है ना कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे नहीं आ रहे। कैसे पता चलता है? उसके शब्द है स्पष्ट नहीं आ पाते, लड़खड़ाते हैं, पता चलता है। ऐसे प्रभुपाद जी के अंदर तो प्रेम भक्ति है, तभी तो प्रेम भक्ति वो दूसरों को दे पाए ना। तो एक भक्त को वैदी भक्ति से शुरू करते हुए रागानुगा भक्ति के स्तर पे आना चाहिए। प्रत्यक्ष रागानुगा भक्ति पे छलांग नहीं लगानी चाहिए। रागानुगा भक्ति समझते हो? स्पॉन्टेनियस, स्फुरित, 24 घंटा कृष्ण का चिंतन होना। अगर वो भूलना भी चाहे कृष्ण को, भूल नहीं पाएगा। कौन थे? गोपियां थी, प्रहलाद महाराज थे। ये सब रागानुगा भक्ति के स्तर पे है। और वैदिक भक्ति के स्तर पे क्या होता है? शास्त्रों के नीति नियम होते हैं। हम चाहेंगे याद करना कृष्ण को, लेकिन कृष्ण याद नहीं आएंगे। ये वैदिक भक्ति का सिद्धांत है। रागानुगा भक्ति में एक भक्त छोड़ना चाहे कृष्ण को, कृष्ण उसको छोड़ने नहीं देते। और मान लीजिए अगर व्यक्ति ने शास्त्रों के विधि विधान को पालन नहीं किया और वो रागानुगा भक्ति करना चाहता है तो क्या होगा? वो साजिया बन जाएगा। साजिया मतलब कृष्ण की एक लीला को लेकर, रासलीला को लेकर संसार के सामने दिखाना कि मैं भी कृष्ण हूं।
लोगों का शोषण करना। जैसे बिशक सेन था, बिशक सेन भक्ति विनोद ठाकुर के समय एक तांत्रिक था बिशक सेन। वो कहता था ये जो मंदिर में जगन्नाथ बैठा है ये भगवान नहीं है, ये तो लकड़ी है, लकड़ी। मैं महाविष्णु हूँ, मैं जगन्नाथ हूँ, संसार का सारा भोग मेरे लिए है। जो भी माता उसके पास में आती थी, योगी था तो अपने शक्ति से, उसके बालों में शक्ति थी, लंबे बाल थे, तो तांत्रिक विद्या भी जानता था, तो अपने तंत्र विद्या से लोगों को चमत्कार करके दिखलाता था और लोग सोचते थे भगवान है तो साक्षात। और उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर भी दिया था। वो जंगल में रहता था और सारी स्त्रियों को बुलाकर रासलीला खेलता था रात में। और भक्ति विनोद ठाकुर उस समय मजिस्ट्रेट थे वहां के। जब उनको पता चला कि ये व्यक्ति धोखेबाज है, अपने को भगवान घोषित कर रहा है, इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको दंड मिलना चाहिए, तो उसको पकड़ने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर कम से कम बहुत सारे पुलिस वालों को लेके गए। लेकिन वो अपनी तंत्र विद्या से उन सबको रोक रहा था। भक्ति विनोद ठाकुर जी के हाथ में भागवतम था। भागवतम क्या है? साक्षात कृष्ण है। जब तक भक्ति विनोद ठाकुर के हाथ में भागवतम था, उसकी शक्ति का उपयोग उन पे नहीं हो पा रहा था। वैसे भी शुद्ध भक्त पे तंत्र विद्या का उपयोग ज्यादा नहीं होता है। जितना आपका हरिनाम पे विश्वास रहेगा ज्यादा मात्रा में, भागवतम पे रहेगा, तंत्र विद्या आप पे काम नहीं करेगा। और उसके अनुसार साधना भी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग साधना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विश्वास है लेकिन साधना नहीं है तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की तंत्र विद्या का प्रयोग करने लगा। भक्ति विनोद ठाकुर नहीं डरे, उसको पकड़ के डाल दिया। केस चलने लगा। अब केस जब चलने लगा तो अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग वो जेल में बैठे बैठे भी करता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर की पुत्री थी, वो बीमार हो गई। भक्ति विनोद ठाकुर को पैरालिसिस अटैक हो गया, लकवा मार गया। जिस दिन उनकी सुनवाई का दिन था, उनको आना था, बोले नहीं, चाहे मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए, इसके खिलाफ में गवाही देकर इसको दंड जरूर दिलवाऊंगा, क्योंकि ये एक नंबर का धोखेबाज है। ये भगवान कैसे हो सकता है? तो एक व्यक्ति जानता था कि इसके बालों में सिद्धि है, सिद्धि। तो बड़ा कैंची था, बड़ा कैंची लेके भरी सभा में उसके बाल काट दिए। बाल कटते ही रोने लगा, बिलखने लगा। जो शक्ति का प्रयोग वह पहले करता था, अब वो शक्ति खत्म हो गई, बाल कट गए ना। फिर उसी बिशक सेन ने दूसरे या तीसरे दिन जहर खा के अपने आत्महत्या कर लिया। भगवान ने आत्महत्या कर लिया। कहने का मतलब ये है कि सहजिया बहुत जल्दी व्यक्ति बन जाता है, धोखे में आकर शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में जन्म लग जाते हैं। कठिन है विधि, लेकिन इस पर डटे रहना चाहिए। तो ये जो जितने भी भक्त हैं, ये विदुर जी को देखकर इनके हृदय में जो भाव था, प्रेम था, वो आंसुओं के रूप में प्रकट हो रहा है। ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य थे, लंबे समय के बाद प्रभुपाद जी को देखते थे, उनकी आंखों में आंसू आते थे, नहीं थे? पढ़िए प्रभुपाद लीलामृत में। तो लंबे समय के बाद ये सब भक्त भी विदुर जी को देख रहे हैं। विदुर जी कोई साधारण नहीं है। विदुर जी कौन है? यमराज है ना, और 12 महाजनों में से एक है यमराज। उनको देखकर एक गदगद हो रहे हैं। अब युधिष्ठिर महाराज ने देखा तो उनको सबसे पहले बैठने के लिए आसन दिया। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताएं कि जब अतिथि आता है तो उसका सत्कार कैसे किया जाना चाहिए, उसका सम्मान कैसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आसन देना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति अगर उसके पास में आसन नहीं है तो अपने कपड़े से उस जगह को साफ करके उसको बैठने के लिए आमंत्रण देना चाहिए, एक गिलास पानी देना चाहिए। ये भी नहीं है तो कुछ मीठे शब्द बोलने चाहिए। इसको कहते हैं आदर करना, सत्कार करना। अब युधिष्ठिर महाराज के पास तो सब कुछ है ना, उन्होंने आसन दिया, सुखद आसन। और इसके बाद में उनका सत्कार किया। कैसे सत्कार किया? पूछा होगा आप कैसे हैं, इतना लंबा तीर्थाटन करके आए हैं, आप थक गए होंगे। और इस श्लोक में बताते हैं उनको भोजन कराया, तम भुक्तवंतम, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद फिर
विश्रांतम, देखिए कितने सुंदर शब्द है। विश्रांतम मतलब बोला आप थोड़ा सो जाइए, विश्राम करिए, तीर्थों का भ्रमण करके आए हैं। कोई बाहर से आता है डायरेक्ट उसके पास जाकर कुछ पूछना नहीं चाहिए तुरंत उसको थोड़ा विश्राम करने के लिए समय देना चाहिए। तुरंत पूछने जाएंगे और कौन सी बात पूछेंगे जो भक्ति से संबंधित नहीं है, अपने कलेशों से संबंधित है, व्यक्ति पागल हो जाएगा। स्थिति को देखकर बातचीत करनी चाहिए। जो बुद्धिमान वही है, स्थिति को देखे, अब इससे विश्राम कर लिया तब हम इससे चर्चा कर सकते हैं और बातों बातों में वो रहस्य पूछ सकते हैं, वो प्रश्न पूछ सकते हैं जो हम चाहते हैं पूछना, है ना। उसकी स्थिति को देखना चाहिए, इसलिए उनको विश्राम करने के लिए समय दिया। उसके बाद में आसीनम, जब विश्राम करके उठ गए, आसीनम, पहले वाले श्लोक में भी आसन दिया, तुरंत आए थे ना, आप दोबारा आसन दिया, आप सो के उठ गए तो आसन दिया उनको। और कैसा आसन दिया यहाँ पे बताए, सुखम आसन है, सुखद, सुखद मतलब कोई गद्दी का, फॉर्म का, मखमल का आसन होगा। ऐसा आसन नहीं है जिसमें कांटे लगे हो, कुछ चुभता हो, ऐसा आसन नहीं दिया। और उसके बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रशया वनतो राजा। यहाँ पे प्रभुपाद जी शब्दार्थ में लिखते हैं, स्वाभाविक रूप से अत्यंत भद्र तथा विनीत। कौन? राजा युधिष्ठिर। उनके जैसा एटिकेट तो कोई दिखा भी नहीं सकता है, सदाचार कोई दिखा भी नहीं सकता है। कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं? भद्र मतलब सुंदर प्रश्न पूछा, भद्र मतलब अच्छा पुरुष, अच्छे गुण वाला पुरुष। युधिष्ठिर महाराज के अंदर सारे गुण विद्यमान है। और यहाँ पे बताते हैं दूसरा क्वालिटी विनीत, विनीत मतलब विनम्रता। प्रश्न भी पूछना है तो नम्र होकर पूछना चाहिए, चुनौती देकर नहीं पूछना चाहिए। भागवतम में वर्णन है, जब परीक्षित महाराज को पता चला मेरी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है और भरी सभा में शुकदेव गोस्वामी आ गए। शुकदेव गोस्वामी को आसन देकर जब उन्होंने बिठाया तो हाथ जोड़े, उनके चरणों में प्रणाम किया। छोटों को क्या करना चाहिए? बड़ों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाथ जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए? आजकल हमारी संस्कृति बिगड़ती जा रही है ना, बताने का जरूरत है क्या? अभी क्या चल रहा है विषय, हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। पहले के जमाने में जब भी बालक उठता था अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करता था, अपने गुरुजनों के चरणों को स्पर्श करता था, प्रणाम करता था। आजकल के बच्चे सब भूलते जा रहे हैं क्योंकि मोबाइल, पबजी, बहुत सारी चीजें आ गई मार्केट में। यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक सत्य घटना घटी थी। 13-14 साल का बालक बच्चा, उसका दिमाग 24 घंटे में से 13-14 घंटे पबजी खेलने में लगा रहता था। उसमें वो गेम होती है, बंदूक लेके दूसरे को उड़ाते रहो, वही चीज घुसेगी अंदर तो दूसरों को उड़ाएगा और क्या करेगा। चेतना में वही बैठा जा रहा है, जो तुम देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, वही तुम्हारे अगले शरीर का निर्माण कर रहा है। ये सत्य बात है। इसलिए अच्छी चीजों को देखना चाहिए, अच्छी चीजों को सुनना चाहिए, तभी हमारे अच्छे संस्कार बनते हैं। अब माता ने, बेचारी माता थी, वीडियो गेम के चक्कर में कभी कभार बच्चे खाना भूल जाते हैं ना। माँ का तो स्वभाव बहुत दयावान होता है, तो एक दो बार माता ने बोला होगा, प्रसाद का समय हो गया, भोजन का समय हो गया, खा लो। वो नहीं सुना उसने। अब माता को चिंता होती है, उसने 2-3 बार सुनने के बाद में डांट दिया। जब माता होती है ना, वो स्विच होता है उनके वीडियो गेम का, बंद कर देती है ना। उसको बड़ा क्रोध आ गया। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध आता है, क्रोध। इच्छा पूरी होती तो लोभ आता है। ये तीनों भाई है, काम, क्रोध, लोभ। अब गुस्सा तो आया उस समय, उसने रोक लिया, प्रतिक्रिया कुछ नहीं दी,
रिएक्शन कुछ नहीं दिया। रात में जब माँ सोने गई तो ये सिपाही का लड़का था, फौजी का, घर में रिवॉल्वर तो रहती है, आम बात है, लोडेड गन थी। माँ सो रही है, 6 की 6 गोलियां खोपड़ी में उतार दी। पबजी नहीं खेलने दिया। और उसके बाद में और सुनिए क्या किया इसने। आराम से बैठा, पबजी पूरा दिन खेलता रहा, तो माँ की डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है। फिर ऑर्डर किया जोमेटो से पिज्जा, डेड बॉडी सामने पड़ी है, वहीं पे बैठ के खा रहा है। संस्कार कितने गिर चुके हैं। कितने दिन तक डेड बॉडी पड़ी रहेगी? बदबू तो मारेगी ना, स्मेल तो आएगी। जब स्मेल आने लगी, पड़ोसियों तक स्मेल गया, तो पता चलता है भैया, जब ऐसी भद्दी स्मेल आती तो पास में कोई जीव जंतु मरा हुआ है। और स्मेल फिर पता लगती है कहां से आ रही है। इसने तो कुछ बताया नहीं था। और पिता का भी फोन आता था, पिता के फोन को उठाता नहीं था। अब पिता को भी चिंता हुई तो पिता ने आजू बाजू के लोगों को फोन किया और मुझे अपनी पत्नी से बात करना है, बात कर रही है। तो सारे आजू बाजू के लोग जब दरवाजा खटखटाने लगे, नहीं खुला, तोड़ा गया, तो सब अवाक रह गए। 13-14 साल के बालक ने अपनी मां को ही मार डाला, कारण वीडियो गेम नहीं खेलने दिया। तो ये सब चीजें यही होती है। इसलिए हमें अपने मन को संतुलित करते हुए, अपने इंद्रियों को संतुलित करते हुए भगवान की सेवा में उनको लगाना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने यहाँ पर विदुर जी को आसन दिया। आसन देने के बाद वो प्रश्न पूछ रहे हैं विनीत भाव से। जैसे हम परीक्षित महाराज का उदाहरण सुन रहे थे, भाई ऐसा क्या कर्तव्य है जो व्यक्ति को मृत्यु के पास जब वो आ जाता है उसको करना चाहिए। आसन्न मृत्यु के निकट जो जीव है उसको क्या करना चाहिए जिससे उसका उद्धार हो जाए। तो ये प्रश्न तो सबके लिए है, पर ये प्रश्न उन्होंने हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम करके पूछा। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, जन कल्याण के लिए प्रश्न आपने पूछा है, तो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य हम देंगे। तो उन्होंने अगले ही श्लोक में उत्तर दिया, अगर कोई भी व्यक्ति मृत्यु के पास पहुंच चुका है उसको केवल 3 चीजें करनी चाहिए, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। किसका? भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का। श्रवण करे, उसकी कीर्ति का गुणगान करे और उसको स्मरण करे। इस कलयुग में 3 ही भक्ति विशेष है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। तो अगर आपका श्रवण अच्छा है भगवान के विषय में और आप दूसरे को बता रहे हो, कीर्तन मतलब खाली करताल से किया हुआ कीर्तन नहीं होता है, आपने जो सुना है आप दूसरे को बता रहे हो, उसको भी कीर्तन बोला गया है। तो जब जितना ज्यादा आप कीर्तन करोगे, दूसरों को बताओगे भगवान के विषय में, उतना स्मरण आपका गहरा होता जाएगा आपके हृदय में, आपके मन में, आपके चित्त में। इसलिए यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बहुत विनय पूर्वक प्रश्न पूछ रहे हैं। जब व्यक्ति भक्ति में बढ़ता है तो बढ़ने से उसके अंदर गुण भी तो निर्माण होने चाहिए ना, होने चाहिए नहीं होने चाहिए। बोले 40 साल इस कौन में रह लिए लेकिन कुछ गुण आया नहीं, तो रहने का फायदा क्या हुआ? भाई वृक्ष जितना बढ़ता है उसकी डालियों पे फल लगते हैं तो झुकता है नहीं झुकता है? इसका मतलब क्या है? जितना बढ़ते जा रहे हो भक्ति में उतना तुम्हें ज्यादा विनम्र होना चाहिए। तो विनम्रता का अर्थ ये भी नहीं है कि कुछ गलत चीज दिख रही है तो चुप बैठे रहो। कोई गलत चीज दिख रही है तो बोलना भी चाहिए। विनम्र मतलब बाकी सब मेरे से श्रेष्ठ है, मैं उनका दास हूं। खाली बोलना नहीं है, इसको व्यवहारिक रूप से करना भी चाहिए। जैसे हम दूसरों को क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं ना, बोलते प्रभु। उद्देश्य क्या है? वो प्रभु है, मैं उनका क्या हूं? दास हूं। खाली बोलना नहीं है, लिप सर्विस नहीं, उसको व्यवहारिक रूप में करना भी चाहिए।
आजकल भक्त प्रभु नहीं बुलाते, नाम बुलाते हैं, नाम का भी निकनेम रख देते हैं, ज्यादा लंबा नाम ना बोलना पड़े। वो नाम किसने दिया है? कौन दिए वो नाम? दीक्षित नाम कौन दिए? गुरु दिए, है ना। अगर आप उस भक्त को उसके दीक्षित नाम से नहीं बुला रहे हो, ये भी अपराध है, वैष्णव एटिकेट में लिखा है। कई बार भक्त बोलते हैं अरे तुरे, अरे अरे करके बुलाते, ये भी अपराध है। छोटी छोटी बातें। गुरु ने जो नाम दी है आपको उससे बुलाना चाहिए। जब आप उस नाम से बुलाओगे तो आप गुरु के प्रति सम्मान दे रहे हो, नहीं दे रहे हो? गुरु की वाणी मतलब किसकी वाणी? भगवान की वाणी है, आचार्यों की वाणी है। और आप अगर गुरु की वाणी को सम्मान नहीं दे रहे तो भगवान की वाणी को कहां से सम्मान दोगे? मैंने बहुत सारे भक्तों को देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। चाणक्य पंडित कहते हैं एक चिंगारी पूरे घर को क्या कर सकती है? जला सकती है। छोटा सा रोग पूरे शरीर को खत्म कर सकता है, और छोटा सा कर्जा इंटरेस्ट बढ़ बढ़ के बहुत बड़ा हो जाता है। ये तीन चीजों से बचना चाहिए, चाणक्य पंडित कहते हैं। ऐसी भक्ति में हम छोटे छोटे नियमों पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और दूसरे लोग जो आएंगे हमको देखकर क्या सीखेंगे? इसलिए युधिष्ठिर महाराज सबके सामने हाथ जोड़कर विदुर जी को आसन देकर उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं विनीत भाव से। और आगे बताया गया है जब उन्होंने प्रश्न पूछा और जब विदुर जी ने बोलना शुरू किया, प्राह मतलब बोलना प्रारंभ किया, तो सब उनको ध्यानपूर्वक क्षणवताम सुन रहे हैं। हमें बड़ों को आदर देकर उनसे सुनना चाहिए, उनके सामने बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। लेकिन आजकल की परंपरा क्या हो गई? उल्टी हो गई ना परंपरा, उल्टी गंगा बहती हर जगह। अगर कोई बड़ा अपने से छोटे को समझाने भी जाए तो छोटा बोलता है अरे मुझे सब कुछ पता है, आप कौन होते हो मुझे समझाने वाले? इससे क्या भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। तो इसलिए यहां पर युधिष्ठिर महाराज तो स्वयं तो सुन ही रहे हैं, लेकिन सबको बिठा के सुना रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जो स्वयं धर्म के ज्ञाता है, ऐसी कोई बात है जो उनको ना पता हो? भीष्म पितामह से उन्होंने सुना, अब विदुर जी से सुन रहे हैं। सुनना कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए क्षणवताम शब्द है, क्षणवताम, सुनना चाहिए। नहीं सुनोगे तो क्या होगा? फिर अपने मन का सुनोगे, है या नहीं है? मन बोलेगा इधर मंदिर में मन नहीं लग रहा, यहाँ पे अच्छा प्रसाद नहीं मिलता, यहाँ पे सुख सुविधा नहीं है, चलो किसी और मंदिर में जाएंगे। मन तो वही रहेगा ना, मन तो नहीं बदला, उसमें विचार भी नहीं बदले, तो वही मन तुमको दूसरी जगह भी यही फंसाएगा। इसलिए जो परिस्थिति भगवान देते हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए हंसते हंसते। और उस परिस्थिति में भी अगर कठिनाई आ रही है तो सहन करना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सहन नहीं किया और जो भगवान दे रहे हैं उससे संतुष्ट भी नहीं है तो क्या होगा? मन आपको नचाएगा, और मन के द्वारा हम 84 लाख योनि में नाच रहे हैं। वो नाचते नाचते इस शरीर में आ गए हैं। अब नाचना अगर बंद करना है तो एक इसी शरीर में आप बंद कर सकते हो, मन को वश में करके। और वश में करने की विधि क्षणवताम, सुनना चाहिए, ये लिंग है। नहीं सुनते तो फिर मन नाचता रहेगा और तुमको नचाता रहेगा। भौतिक जगत में जो प्रिंसिपल चलता है वही प्रिंसिपल आध्यात्मिक जगत में भी चलता है या नहीं है? कोई टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट ध्यान से नहीं सुन रहा है तो क्या होगा? उसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। समझ में नहीं आएगी तो फिर एग्जाम में कैसे लिखेगा?
एग्जाम में नहीं लिख पाया तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। उस समय अगर ध्यान पूर्वक सुना होता तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था और एग्जाम में उसको लिखकर पास हो सकता था। इसलिए प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं कि हर एक को अपना विमान स्वयं उड़ाना है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक को अपना प्लेन स्वयं उड़ाना है। अब हमारे पास तो प्लेन है नहीं, कोई पूछेगा प्लेन नहीं है तो उड़ाएगा, उड़ाने का प्रश्न नहीं उठता। कौन से प्लेन की बात हो रही है, कौन से विमान की बात हो रही है? समझे बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं? हर एक व्यक्ति को अंतिम समय में अपना विमान स्वयं उड़ाना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ इसका? कुछ तो बोलो। नहीं नहीं, मेरा प्रश्न आप समझे नहीं है। हाँ, शरीर छोड़ते समय हमें स्वयं को ही भगवान को याद करना पड़ेगा। और कब याद आएंगे भगवान? जब जीवन भर तैयारी की होगी। जीवन भर तैयारी कैसे की होगी? जब जीवन भर ध्यान पूर्वक सुना होगा और पालन किया होगा। तो भाई जब ट्रेनिंग दी जाती है विमान उड़ाने की, जो टीचर होता है पायलट लोगों को ट्रेनिंग देता है, अगर कौन से बटन दबाने से विमान टेक ऑफ करता है, कौन से बटन दबाने से विमान के पहिए बाहर आते हैं, अगर उसने ध्यान से नहीं सुना और एग्जाम का समय आ गया, अब टीचर बोलेगा करके दिखाओ, उसने ट्रेनिंग ध्यान से नहीं ली, नहीं सुना तो कर पाएगा? करने भी जाएगा तो क्या होगा? प्लेन क्रैश हो जाएगा। वही हमारे साथ होने वाला है। भगवान ने अवधि दिया 100 साल मनुष्य शरीर में आकर, वो ट्रेनिंग है। भगवान के विषय में सुनो, सुनने के बाद उसका मनन चिंतन करो, उसके बाद में अपने जीवन में उन शिक्षाओं को उतारने का प्रयास करो। नहीं किया तो मृत्यु के समय कोई मदद करने के लिए आने वाला नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपना विमान अकेले ही उड़ाना है। ये चीज है, ये सिद्धांत है। इसलिए श्रवणवताम, श्रवण पे ज्यादा बल दिया गया है, सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी के समय जो शिष्य थे पूरा समर्पित थे प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी जो कुछ कहते थे वो शिष्य आंख बंद करके करते थे। अभी गुरुजन हमको बोले तो हम आंख खोल के भी नहीं करते हैं। ये हमारी परिस्थिति है। और नहीं करते तो छोड़ो, उल्टा जवाब देते हैं। ये हमारी परिस्थिति है। आपकी परिस्थिति नहीं बता रहा हूं, ये मेरी परिस्थिति बता रहा हूं। हम ऐसे हैं तो हमारी प्रगति कहां से होगी? और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, शत्रु अगर किसी शत्रु के घर जाए, नीति शास्त्र कहता है कि शत्रु को ऐसे सम्मान देना चाहिए कि उसको भय ना लगे कि मुझे मारने के लिए आया है। महाभारत के युद्ध के समय जब सूर्य अस्त हो जाता था, कौरवों और पांडवों के जो कक्ष थे अलग अलग बनाए गए थे। अब सूर्यास्त हो गया तो उस दिन का युद्ध समाप्त होने के बाद सब अपने कक्ष में चले जाते थे। अब दुर्योधन को मिलना है अर्जुन से, दोनों है दुश्मन। लेकिन दुर्योधन जब मिलने अर्जुन के कक्ष में जाते थे, अर्जुन जब दुर्योधन के कक्ष में जाते थे तो आदर दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। ऐसा नहीं कि मौका मिल गया मुझे मारने का, अब भी कभी मारना है, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। उस समय नीति शास्त्र कहता है आपका शत्रु भी आपके घर में आए, उसको अतिथि मानना चाहिए, उसको आसन देना चाहिए, उसको प्रसाद खिलाना चाहिए, उसे मीठे शब्द बोलने चाहिए। नीति शास्त्र ऐसा कहता है। देखिए कितना हमारा संस्कृति इतना महान है। मुगल क्या सिखाते थे? मुगल दूसरे का संपत्ति हमारा संपत्ति है, मंदिर को तोड़ो, मस्जिदें बनाओ, छोटी छोटी बच्ची हैं उनको उठा लो और जो लड़के हैं उनको मार दो, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा ना बढ़े। ये उनका उद्देश्य होता था। हमारी सनातन संस्कृति में क्या सिखाया जाता है?
कि शत्रु के लिए भी सम्मान है, शत्रु के लिए भी आदर है। इसलिए तो पृथ्वीराज चौहान जब गजनी को 17 बार हराया और गजनी शरणागत हो गया, शरणागत होता है तो राजा करता है इसको छोड़ दो, शरणागत जीव पर राजा प्रहार नहीं कर सकता है, तो छोड़ दिया। गलती की है पृथ्वीराज चौहान, लेकिन वो गलती बहुत भारी पड़ गई। गजनी फिर सेना लेके 18वीं बार हराया तो सर उड़ा दिया पृथ्वीराज चौहान का। राजा लोग ऐसे रहते थे। युद्ध के समय द्वेष वैर, युद्ध जब समाप्त हो जाए तो कोई द्वेष नहीं, ये परिस्थिति है। तो कहते हैं कि यहाँ पे तो विदुर आए, विदुर कौन है? भक्त हैं, तो उनका सम्मान कैसे होना चाहिए? भक्त का सम्मान कैसे होता है? हरिनाम के द्वारा होता है, उनके चरणों को धोकर होता है, उनकी आरती उतार कर होता है, उनको प्रसाद देकर होता है। करते नहीं करते हम, तो आदर ऐसे होना चाहिए एक महान पुरुष का, एक महान व्यक्ति का। विदुर जी तो स्वयं भगवान के महान और शुद्ध भक्त हैं। इसलिए राजा युधिष्ठिर अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि इस प्रकार से आदर और सम्मान हमें महान पुरुषों को देना चाहिए। तो अब क्या वार्तालाप होता है विदुर जी में और हस्तिनापुर के वासियों में, और किस प्रकार से विदुर जी धृतराष्ट्र का उद्धार करेंगे, आगे आने वाले श्लोकों से हम श्रवण करेंगे। यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।